बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात की स्याही गहरी हो चुकी थी और मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ था। मेरे बच्चे जो दिन भर की थकन से चूर थे, गहरी नींद सो रहे थे। मैं उनके नन्हे चेहरों को देख रही थी और एक ठंडी आह मेरे सीने से निकली। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद ये तीन मासूम जानें ही मेरी दुनिया थी और इनके खातिर मैं हर तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार थी। उस लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई और भाभी अंदर दाखिल हुई। उनके हाथों में बिरयानी की एक थैली थी जिसकी खुशबू ने कमरे की घुटन को एक लम्हे के लिए दूर कर दिया, मगर उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो मुझे हमेशा से खोखली लगती थी। ये ले, खा ले, इतना अच्छा खाना कभी कभी नसीब होता है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब से तंज था जो मेरे दिल में तीर की तरह पैवस्त हुआ। मैंने शक की निगाह से थैली को देखा। मेरे अंदर कुछ कह रहा था कि ये मेहरबानी नहीं, कोई चाल है। भाभी, अगर ये खराब हो गई हो तो? मैंने नरमी से पूछा। मेरी आवाज में एक दबी हुई लर्जिश थी। मेरा सवाल सुनते ही उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे खौफजदा कर गई। मनहूस, एक तो तुझे बिरयानी दे रही हूँ, ऊपर से नखरे कर रही है। उनके अल्फाज मेरे कानों में जहर घोल रहे थे और मेरे दिल के टुकड़े हो गए। ये वो लम्हा था जब मुझे यकीन हो गया कि उनकी ये मेहरबानी सिर्फ एक दिखावा है। मैंने थैली अपने हाथ में ली, उसका वजन महसूस किया और एक गहरी सांस ली। भाभी वहां से चली गई। उनके कदमों की चाप में एक फातिहाना गुरूर था। वो हमेशा से मुझे इस घर में एक बोझ समझती थी। मेरे भाई ने तो मुझे और मेरे बच्चों को पनाह दी थी, मगर भाभी की आंखों में मैं हमेशा एक नापसंदीदगी, एक बेजारी तैरती हुई देखती थी। वो कभी खुलकर कुछ न कहती, मगर उनके रवैये, उनके तंज और उनकी खामोशियों में हमेशा एक दीवार हायल रहती थी। आज की ये मेहरबानी भी मुझे हजम नहीं हो रही थी। बिरयानी की खुशबू के पीछे कोई बदबू छुपी हुई थी और मेरा दिल उसे कबूल करने को तैयार नहीं था। मैं अकेली रह गई थी। मेरे बच्चे सो चुके थे और कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई थी। मैंने थैली को मेज पर रखा और उसकी तरफ देखा। क्या वाकई ये बिरयानी खराब हो सकती है? यही सिर्फ मेरा वहम है? मगर भाभी का लहजा, उनकी आंखों की चमक और उनका वो गुस्सा, ये सब कुछ मुझे किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, शायद वो वाकई मुझ पर मेहरबान हो रही हैं। मगर फिर मुझे याद आया उनका वो पुराना रवैया, वो छोटी छोटी बातें जो वो भाई के सामने मेरी तारीफ में कहती और फिर मेरी पीठ के पीछे मुझे ताने देती। वो हमेशा से मेरे खिलाफ कोई ना कोई चाल चलती रहती थी और आज वो अपनी साजिश का पहला कदम उठा रही थी। मैंने बिरयानी की थैली उठाई और चुपके से बाहर निकल गई। गली में एक भूखा कुत्ता बैठा था जो अक्सर रातों को मेरे दरवाजे के बाहर आकर बैठ जाता था। मैंने वो बिरयानी उस कुत्ते के सामने रख दी और वो उसे फौरन से खाने लगा। मेरे दिल को एक इत्मीनान सा हुआ। अगर ये बिरयानी वाकई खराब होती तो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचता और मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती थी। मैं अंदर आ गई, मगर मेरे जहन में एक बेचैनी सी छाई हुई थी। मुझे अंदाजा न था कि ये मामूली सी बिरयानी मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान खड़ा कर देगी जो मुझे जड़ों से हिला देगा। यह सिर्फ एक आगाज था, एक ऐसी साजिश का जिसकी गहराइयों का मुझे कोई इल्म ही नहीं था। उस रात मैंने सोते हुए भी एक अजीब सा खौफ महसूस किया, जैसे कोई साया मेरे ऊपर मंडला रहा हो। मेरे जहन में मेरे शौहर की यादें ताज़ा हो गईं। वो कैसे मुझे और बच्चों को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते थे। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी एक खंडर बन चुकी थी और भाई का घर ही वाहिद सहारा था, मगर अब यह सहारा भी रेत की दीवार साबित हो रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश की। मुझे मालूम था कि मुझे मजबूत रहना है अपने बच्चों की खातिर। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं किसी भी सूरत में हार नहीं मानूंगी, चाहे मुझे कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। भाभी की नफरत की आग अब मेरे दिल में भी एक नई चिंगारी पैदा कर रही थी, एक ऐसी चिंगारी जो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। मैंने अपने बच्चों के सोते हुए चेहरों को देखा और एक गहरा सांस दिया। उनकी मासूमियत मुझे मजीद ताकत दे रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि अगली सुबह मेरे लिए क्या लेकर आने वाली है, मगर मैं तैयार थी हर चैलेंज का सामना करने के लिए। यह रात मेरी जिंदगी की एक अहम मोड़ थी, एक ऐसी रात जिसने मुझे अपने अंदर की ताकत को पहचानने पर मजबूर किया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही मोहल्ले में चमकुइयां शुरू हो गईं। हवा में एक अजीब सी सरगोशी थी जो हर घर की खिड़की से होती हुई मेरे कानों तक पहुंच रही थी। भाभी ने रात भर में अपनी कहानी को इस तरह से तराशा था कि वो एक मजलूम और मैं एक जालिम बनकर सामने आई थी। उन्होंने भाई को बताया कि मैंने उनकी मोहब्बत की तौहीन की है। मैंने उनकी दी हुई बिरयानी को हकारत से ठुकरा दिया और उसे कुत्ते को दे दिया। बात यूं पेश की गई जैसे मैंने उनकी इज्जत खाक पर मिला दी हो, उनकी नेक नियति पर शक किया हो, उनके जज्बात को पामाल किया हो। भाई जो हमेशा से भाभी के सहर में गिरफ्तार था, इस कहानी को सुनकर गुस्से से लाल हो गया।
उसका चेहरा तमतमा रहा था। उसकी आंखों में वो गुस्सा था जो उसने पहले कभी मुझ पर नहीं दिखाया था। हमने तुझे रोटी दी, छत दी, और तू हमें ही जलील कर रही है। उसकी आवाज में एक ऐसी शिद्दत थी कि मैं लरस कर रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक रात में सब कुछ कैसे बदल गया। मैंने अपनी सफाई देने की कोशिश की, अपने अल्फाज को जोड़ने की कोशिश की ताकि हकीकत को बयान कर सकूं, मगर मेरे अल्फाज उसके कानों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। भाभी के झूठ का पर्दा पड़ चुका था। भाई, बिरयानी खराब थी। मैंने बच्चों की सेहत के लिए मैंने कहना चाहा, मगर उसने बीच में ही रोक दिया। बस कर, तेरी हर बात अब झूठी लगती है, उसने चीख कर कहा। भाभी एक कोने में खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उनके होंठों पर एक दबी हुई मुस्कुराहट थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ वही देख सकती थी जो उनकी असलियत जानते थे। उनके आंसू झूठे थे, मगर इतने कायल करने वाले कि भाई का दिल उनके लिए मजीद नरम पड़ गया। उसके लिए भाभी की हर बात सच थी और मेरी हर सफाई एक बहाना। मैंने देखा कि भाई की आंखों में मेरे लिए वो मोहब्बत और एहतराम खत्म हो चुका था जो कभी था। उसकी जगह एक गहरी नफरत और बदगुमानी ने ले ली थी। एक ही रात में सब कुछ बदल गया। वो घर जो मेरे लिए एक पनाहगाह था अब एक कैद खाना बन चुका था। वो रिश्ते जो कभी मजबूत लगते थे रेत की दीवार की तरह ढेर हो चुके थे। एक झूठ ने मेरी दुनिया को जला दिया था। ये सिर्फ बिरयानी का मामला नहीं था, ये बरसों की साजिश का नतीजा था जो आज अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। भाभी ने बड़ी महारत से मेरे खिलाफ भाई के दिल में जहर भर दिया था। उन्होंने मेरे हर अच्छे काम को शक की निगाह से देखा था और मेरे हर मासूम अमल को एक गहरी साजिश का हिस्सा बनाकर पेश किया था। आज वो अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी। मैंने महसूस किया कि मेरे इर्द गिर्द की फिजा में एक अजीब सी घुटन है। मोहल्ले की औरतें जो कभी मुझसे हमदर्दी का इजहार करती थी अब मुझे शक की निगाह से देख रही थी। उनकी सरगोशियों में, उनकी खामोशियों में मुझे अपने लिए एक वाज़ेह नापसंदीदगी महसूस हो रही थी। मैं जानती थी कि यह सब भाभी की फैलाई हुई अफवाहों का नतीजा है। मैं उस वक्त बिल्कुल बेबस थी। मेरे पास कोई गवाह नहीं था, कोई ऐसा शख्स नहीं था जो मेरी बात पर यकीन करता। मेरे बच्चे छोटे थे और वो इस सूरत हाल को समझने से कासिर थे। भाई ने मुझे एक अजनबी की तरह देखा। उसकी आंखों में वो गुस्सा था जो मुझे अंदर तक तोड़ रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बेबसी महसूस नहीं की थी। एक झूठ ने मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी कुर्बानियों को पल भर में खाक में मिला दिया था। मुझे ये भी एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक झूठ नहीं बल्कि एक मुकम्मल मंसूबा था मुझे इस घर से निकालने का। भाभी ने यह सब कुछ बड़ी सोच समझ कर किया था और आज वो अपने मकसद में कामयाब होती नजर आ रही थी। मैंने अपने दिल में एक गहरा दर्द महसूस किया, एक ऐसा दर्द जो शायद कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मेरी आंखों में आंसू थे मगर मैं उन्हें बहने नहीं देना चाहती थी। मुझे मालूम था कि अब मुझे अपनी जंग खुद लड़नी होगी। इस जंग में मेरा कोई साथ देने वाला नहीं होगा। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और घर की खामोशी में भाई का गुस्सा एक तूफान की तरह गूंज रहा था। उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की आग भड़क रही थी। ये घर तेरे लिए नहीं, उसने चीख कर कहा। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी जो मेरे दिल को चीर गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मेरी कलाई में दर्द होने लगा। मैं गिड़गिड़ाई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई, खुदा के लिए ऐसा ना करो। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मगर उसके कानों पर जूं तक न रेंगी। मेरे बच्चे जो इस सारी सूरत हाल से खौफजदा होकर जाग चुके थे, मेरे दामन से चिपके हुए रो रहे थे। उनकी मासूम चीखें भी उसके पत्थर दिल को पिघला न सकी। वो अपनी बीवी के झूठे आंसुओं और साजिश का इस कदर शिकार हो चुका था कि उसे मेरे बच्चों की तकलीफ नजर ही नहीं आ रही थी। मैंने एक आखिरी बार नजर उठाकर भाभी को देखा। वो एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो मेरी रूह तक को जख्मी कर गई। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे उसने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर ली हो। उसने मुझे अपने घर से निकालने की जो साजिश की थी, आज वो उसमें कामयाब हो चुकी थी। भाई ने दरवाज़ा खोला और हमें धकेल दिया। यह आधी रात थी। बाहर सन्नाटा था। सर्दी और तन्हाई। गली की बत्तियां भी मध्यम थी। हर तरफ एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। बच्चे मेरे साथ चिपके हुए थे। उनकी आंखों में खौफ था। उनके छोटे छोटे हाथ मेरे कपड़ों को मजबूती से पकड़े हुए थे, जैसे वो मुझे खोना नहीं चाहते थे। मैं बेबस खड़ी थी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊंगी। उस वक्त मुझे कौन पनाह देगा? मेरे जहन में सवालात का एक हुजूम था। आखिर ये सजा किस गुनाह की मिली? एक प्लेट बिरयानी के बदले इतनी बड़ी कीमत। ये सिर्फ बिरयानी का मामला ही नहीं था, बरसों की नफरत थी जो आज फट पड़ी थी। भाभी ने कभी मुझे इस घर में कबूल ही नहीं किया था। वो हमेशा मुझे एक बोझ समझती थी, एक ऐसी रुकावट जो उसकी जिंदगी में आ गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना भाई, जिसके साथ मैं पली बढ़ी थी, मुझे इस तरह बेघर कर देगा। उसने मेरी सारी कुर्बानियों को,
मेरी सारी मोहब्बत को फरामोश कर दिया था। मैंने उस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया था, मगर आज मुझे उसी घर से बेदखल किया जा रहा था। सर्दी की लहरें मेरे जिस्म में सरायत कर रही थी, मगर मेरे दिल में इससे भी ज्यादा ठंडक महसूस हो रही थी। मैंने अपने बच्चों को अपने करीब किया, उन्हें अपनी गोद में समेटा, उनके सरों पर प्यार किया। उनकी छोटी छोटी आंखों में जो खौफ था वो मुझे मजीद तोड़ रहा था। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ हम चारों थे, तन्हा और बेआसरा। मेरे पास न कोई ठिकाना था, न कोई पैसा और न ही कोई उम्मीद। मैंने आसमान की तरफ देखा, तारों भरा आसमान आज मुझे और भी तारीक लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई हो। मैंने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखें। मुझे मजबूत रहना था, उनके लिए एक सहारा बनना था, मगर मेरे अंदर से कुछ टूट रहा था। मैंने अपने दिल में एक अहद किया कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने बच्चों के लिए लड़ूंगी, चाहे मुझे कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे तारीक रात थी, मगर उसी रात मैंने अपने अंदर एक ताकत को महसूस किया। मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा, मगर मैं जानती थी कि मुझे किसी न किसी तरह जिंदा रहना है और अपने बच्चों को बचाना है। उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही चीज का यकीन था, मुझे इस सूरत हाल से निकलना है। हम सड़क के किनारे खड़े थे, रात का अंधेरा अपने उरूज पर था। हर तरफ एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। सर्दी की लहरें मेरे जिस्म में सरायत कर रही थी और मेरे बच्चे मेरे साथ चिपके हुए थे। उनके छोटे जिस्म सर्दी से कांप रहे थे। सड़क पर कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती, उसकी रोशनियां एक लम्हे के लिए हमें दिखाती और फिर अंधेरे में गुम हो जाती। एक गाड़ी रुकी, मैं 3 बच्चों के साथ तन्हा थी, बेआसरा और बेसहारा। मेरे जहन में कोई रास्ता नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था जहां मैं जा सकती। हर गुजरता लम्हा एक नई आजमाइश बनता जा रहा था। अचानक सड़क पर एक गाड़ी आकर रुकी। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी ने मेरी आंखों को चुंधिया दिया। मेरा दिल एक लम्हे के लिए धक से रह गया। अंदर से 5 मर्द निकले। उनके चेहरे अंधेरे में छुपे हुए थे, मगर उनकी आंखों में एक दरिंदगी थी जो मुझे फौरन महसूस हो गई। मैंने अपने बच्चों को फौरन अपने पीछे किया, उन्हें अपनी आगोश में छुपाने की कोशिश की। मेरी माँ की जबलत ने मुझे खबरदार कर दिया था कि कुछ गलत होने वाला है। बीबी, मदद चाहिए? एक मर्द ने पूछा। उसकी आवाज में एक मसनूई नरमी थी, मगर उसकी आंखों में छुपी हुई शैतानियत साफ नजर आ रही थी। मैं कुछ बोलती इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाती, एक ने मेरे सबसे छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया। मेरी चीख हलक में ही दबकर रह गई। छोड़ो मेरे बच्चे को। मैंने पूरी ताकत से चीखना शुरू कर दिया, मगर मेरी आवाज उस सुनसान सड़क पर एक बेमायनी आवाज बनकर रह गई। मैं उसकी तरफ लपकी, उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो बहुत ताकतवर था। मैंने अपने दूसरे बच्चों को भी देखा, वो खौफ से कांप रहे थे और रोने लगे थे। मैं चीखी, रोई, भागी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि अपने बच्चों को उन दरिंदों से बचा सकूं, मगर सब कुछ पलक झपकने में ही खत्म हो गया। वो मर्द मेरे बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी तेजी से मेरी नजरों से दूर जा रही थी। मैं उनके पीछे भागी। मेरे कदमों में जान नहीं थी, मगर माँ का दिल मुझे भागने पर मजबूर कर रहा था। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं मुसलसल चीख रही थी। मेरी आवाज में एक ऐसी तकलीफ थी जो पहाड़ों को भी हिला सकती थी। मगर गाड़ी की रफ्तार बढ़ती गई और जल्द ही मेरी नजरों से ओझल हो गई। वो माँ जो अपने बच्चों को अपनी जान से अजीज रखती थी, बेबस सड़क पर घुटनों के बल गिर गई। मेरे हाथों से मेरे बच्चे छीन लिए गए थे और मैं कुछ भी नहीं कर सकी थी। मेरे दिल में एक गहरा जख्म लगा था, एक ऐसा जख्म जो शायद कभी ठीक नहीं हो पाता। मैं जमीन पर पड़ी रही। मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे और मेरे जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। मेरे जहन में सिर्फ मेरे बच्चों के चेहरे थे, उनकी खौफजदा आंखें, उनकी चीखें। ये सब कुछ एक भयानक ख्वाब की तरह था, मगर यह हकीकत थी। मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा मुझसे छीन लिया गया था। उस वक्त मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस किया, जैसे पूरी दुनिया ने मुझे तन्हा छोड़ दिया हो। मेरे पास न कोई सहारा था, न कोई उम्मीद। मैंने अपने हाथों को जमीन पर मारा। मेरी रूह चीख रही थी। यह दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने सोचा कि मैं कैसे जिंदा रहूंगी अपने बच्चों के बगैर। यह सवाल मेरे जहन में बार बार गूंज रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं सदमे से कैसे निकलूंगी, मगर मेरे अंदर एक दबी हुई उम्मीद अभी भी बाकी थी। यह मेरे ईमान की एक छोटी सी चिंगारी थी जो मुझे मुकम्मल तौर पर टूटने से बचा रही थी। मैं जमीन पर बैठी थी, मेरा जिस्म बेजान था, मगर मेरी रूह चीख रही थी। आसमान की तरफ देखा। वो तारों से भरा आसमान आज मुझे और भी तारीक लग रहा था। मेरे लब कांप रहे थे, मगर अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। मेरे दिल में एक ऐसी फरियाद थी जो अल्फाज से मावरा थी। ऐ अल्लाह, तू गवाह है, मैं याकूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करूंगी। मेरी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी, मगर मेरे दिल की गहराइयों से निकली हुई ये दुआ
अर्श तक पहुंच चुकी थी। आंखों में आंसू थे जो खुश्क हो चुके थे। दिल में टूटती उम्मीद थी, मगर मेरा ईमान जिंदा था। ये ईमान ही था जो मुझे उस वक्त टूटने से बचा रहा था। मैं जानती थी कि सब कुछ लुट चुका है, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए हैं, मगर मेरा रब बाकी है। मेरा रब ही वो वाहिद सहारा था और मैंने उस पर पूरा भरोसा कर लिया था। मैंने अल्लाह से वादा किया कि मैं भरोसा नहीं तोड़ूंगी। ये वादा सिर्फ मेरे और मेरे रब के दरमियान था, एक ऐसा अहद जो मुझे उस तारीख वक्त में रोशनी दिखा रहा था। मैंने खुद को समझाया कि जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास वापस आए थे, मेरे बच्चे भी वापस आएंगे। ये मेरे यकीन की शुरुआत थी। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि मेरा ईमान एक नई बुलंदी पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक माँ की फरियाद नहीं थी, ये एक ऐसी फरियाद थी जिसने आसमान हिला दिया था। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा, जैसे अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली हो। मैंने अपने आंसू पोंछे और उठने की कोशिश की। मेरे कदमों में जान ही नहीं थी, मगर मेरे दिल में एक नई ताकत आ चुकी थी। मुझे मालूम था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर मैं तन्हा नहीं थी, मेरा रब मेरे साथ था। मैंने वो रात सड़क पर ही गुजारी, सर्दी और खौफ के आलम में, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, मेरे ईमान की गर्मी। मैंने सुबह की पहली किरण का इंतजार किया और जब सूरज की रोशनी फैली तो मुझे एक नई उम्मीद महसूस हुई। मैंने इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरे ख्यालात। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे अपने बच्चों को ढूंढना है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। मैंने अपने दिल में एक मजबूत इरादा कर लिया। यह सिर्फ मेरे बच्चों की बात नहीं थी, ये मेरे ईमान की भी बात थी। मुझे साबित करना था कि मेरा रब मेरे साथ है और मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी गहरी दुआ नहीं की थी और न ही कभी इतना मजबूत ईमान महसूस किया था। ये लम्हा मेरी जिंदगी का एक अहम मोड़ था, एक ऐसा लम्हा जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर बदल दिया। मैंने अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी तकलीफें अल्लाह के सुपुर्द कर दी। मुझे यकीन था कि वो मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। मैंने अपने आप को एक ऐसे समंदर में पाया जहां हर तरफ तूफान था, मगर मेरे पास ईमान की कश्ती थी जो मुझे साहिल तक ले जाने वाली थी। मैंने अपने दिल में एक गहरा सुकून महसूस किया, एक ऐसा सुकून जो दुनिया की कोई भी चीज मुझे नहीं दे सकती थी। मेरी फरियाद थी, मेरे ईमान का इजहार था और मेरे रब पर मेरे भरोसे का सबूत था। मैंने अपने आप को एक नई ताकत से भरपूर महसूस किया, एक ऐसी ताकत जो मुझे आगे बढ़ने में हिम्मत दे रही थी। सुबह हुई, सूरज की सुनहरी किरणें फिजा में फैल चुकी थी और मैं अभी भी उसी सड़क के किनारे बैठी थी जहां रात गुजारी थी। मेरे जिस्म में थकावट और दर्द था, मगर मेरे दिल में एक नई उम्मीद की किरण फूट चुकी थी। मैंने उठने की कोशिश की, मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर मैंने खुद को संभाला। मैंने इर्द गिर्द देखा। मेरी नज़र मस्जिद के करीब एक बुजुर्ग पर पड़ी जो सुबह की नमाज के बाद बाहर निकल रहे थे। उनका चेहरा नूरानी था, उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो करीब आए, उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मेरे चेहरे पर छुपी हुई तकलीफ को महसूस कर लिया। बेटी, क्या हुआ है? उन्होंने नरमी से पूछा। उनकी आवाज़ में एक ऐसी शफकत थी कि मेरा दिल पिघल गया। मैंने अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी, अपनी तकलीफ, अपने बच्चों के अगवा का दर्द। वो खामोशी से मेरी बात को गौर से सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, सिर्फ एक गहरी हमदर्दी थी। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, अल्लाह तुम्हें वापस दिलाएगा जो छिन गया है, मगर पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा। उनके अल्फाज ने मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने उन्हें मेरे पास भेजा है। उन्होंने मुझे एक दरगाह में पनाह दिलवाई जो मस्जिद के करीबी थी। वहां छोटी सी जगह मिली, एक कंबल और 2 वक्त का खाना। ये एक आरजी छत थी, मगर उस वक्त मेरे लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत थी। सुकून तो नहीं था, मेरे दिल में अभी भी बच्चों की याद ताज़ा थी, मगर मुझे एक ठिकाना मिल चुका था जहां मैं महफूज महसूस कर सकती थी। दरगाह का माहौल पुरसुकून था। यहाँ हर वक्त जिक्र अस्कार की आवाज़ें गूंजती रहती थी। मैंने कुरान पकड़ा और रब से दोस्ती बढ़ाई। मैंने अपनी सारी तकलीफ़ें, अपनी सारी परेशानियां अल्लाह के सामने रख दी। मैंने घंटों सजदे में गुजारे और अपने बच्चों की वापसी के लिए दुआएं मांगी। मेरे आंसू कम होने लगे, मेरा ईमान बढ़ने लगा। मुझे महसूस हुआ जैसे अल्लाह मेरी दुआएं सुन रहा हो और वो मुझे इस मुश्किल से निकालने वाला है। बुजुर्ग ने मुझे हर तरह से सहारा दिया। वो मुझे तसल्ली देते और मुझे अल्लाह पर भरोसा रखने की तलकीन करते। उन्होंने मुझे बताया कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उनकी बातों से मुझे एक नई ताकत मिली। मैंने दरगाह में रहकर अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत दी। मैंने वहाँ की औरतों के साथ वक्त गुजारना शुरू किया। उनकी बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हर दिन गुजरने के साथ मेरा गम हल्का होता जा रहा था।
और मेरी उम्मीद बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी सारी तवज्जो अल्लाह की इबादत पर मरकूज कर दी। मुझे यकीन था कि वो मुझे कभी मायूस नहीं करेगा। ये दरगाह मेरे लिए सिर्फ एक पनाहगाह नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी जगह थी जहां मैंने अपने आप को दोबारा पाया। मैंने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और मुझे यकीन था कि मैं इस आजमाइश से निकल जाऊंगी। ये मेरी जिंदगी की पहली किरण थी, एक ऐसी किरण जिसने मुझे तारीकी से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाना शुरू किया। मैंने अपने दिल में एक अहद किया कि मैं उस वक्त तक हिम्मत नहीं हारूंगी जब तक मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आ जाते। दरगाह में मेरी जिंदगी एक नए मामूल पर आ चुकी थी, मगर मेरे दिल में बच्चों की याद हर लम्हा ताज़ा रहती थी। मैं हर वक्त दुआओं में मसरूफ रहती और अल्लाह से अपने बच्चों की वापसी की फरियाद करती। मगर इस पुरसुकून माहौल में भी शक की परछाइयां मुझ पर मंडलाने लगी। दरगाह में एक औरत थी जो अक्सर मुझे अजीब निगाहों से देखती थी। एक दिन उसने मुझ पर शक का इजहार कर ही दिया। कहीं अपने बच्चों को खुद ना बेचाई हो, उसने सरगोशी में कहा, और उसकी बात सुनकर मेरा दिल लहू लहू हो गया। लोग कानाफूसी करने लगे। उनकी आंखों में मेरे लिए शक और नफरत साफ नजर आ रहा था। ये इल्जामात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह के इल्जामात का सामना करना पड़ेगा। मैंने जब्त किया, अपने आंसुओं को रोका। मेरे दिल में एक गहरा दर्द महसूस हुआ। भाभी की चालाकी, भाई का अंधा यकीन और अब ये इल्जामात। मुझे महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है। मैं खामोश रही, रब की तरफ मुतवज्जा रही। मुझे मालूम था कि मेरा सच सिर्फ अल्लाह जानता है और वही मेरी गवाही देगा। मैंने अपनी सारी तवज्जो अपनी इबादत पर मरकूज कर दी और लोगों की बातों पर कान नहीं धरे। उसी दौरान एक औरत जो मेरी दुआओं की गवाह बनी थी, वो करीब आई। वो अक्सर मुझे नमाज पढ़ते और दुआ करते देखती थी। उसने मेरा हाथ थामा। उसके छूने में एक अजीब सी तसल्ली थी। तुम सच हो, अल्लाह तुम्हारी गवाही खुद देगा, उसने नरमी से कहा। उसके अल्फाज मेरे लिए एक मरहम की तरह थे। उन अल्फाजों ने मेरे जख्मी दिल को सुकून दिया। ये पहली बार था कि किसी ने मुझ पर यकीन किया था, किसी ने मेरे सच को तस्लीम किया था। मुझे लगा जैसे बुझती रोशनी को हवा मिल गई हो। उस औरत की हमदर्दी मुझे एक नई ताकत दे रही थी। उसने मुझे बताया कि वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात से गुजरी है और उसे यकीन है कि अल्लाह मुझे इस आजमाइश से निकाल लेगा। उसकी बातों से मुझे एक नई उम्मीद मिली। मैंने महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूँ, कोई तो है जो मुझे समझता है और मुझ पर यकीन करता है। उस औरत ने मुझे दरगाह में अपनी सहेलियों से भी मिलवाया। उन्होंने भी मुझे तसल्ली दी। मुझे लगा जैसे मुझे एक नया खानदान मिल गया हो। उनकी बातों से मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैंने उस वक्त ये फैसला किया कि मैं लोगों की बातों पर तवज्जो नहीं दूंगी। मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना है और वही मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। मैंने अपनी सारी तवज्जो अपने बच्चों की वापसी पर मरकूज कर दी। मैंने हर दिन उनके लिए दुआ की और मुझे यकीन था कि एक दिन वो मेरे पास वापस आएंगे। ये शक की परछाइयाँ मुझे कमज़ोर नहीं कर सकेंगी, बल्कि इन्होंने मुझे मज़ीद मजबूत बना दिया। मुझे मालूम था कि सच हमेशा सामने आता है और अल्लाह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। मैंने अपने दिल में एक अहद किया कि मैं उस वक्त तक हिम्मत नहीं हारूंगी जब तक मेरे बच्चे वापस नहीं आ जाते। ये दरगाह मेरे लिए एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां मैंने अपनी रूह को सुकून दिया, जहां मुझे अपने लिए एक नई उम्मीद मिली। दिन गुजरते जा रहे थे, मेरी दुआएं मजीद गहरी होती जा रही थी। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठती और हर रात अपने बच्चों की याद में रोती। दरगाह में मेरी जिंदगी एक मामूल पर आ चुकी थी, मगर मेरे दिल में एक बेचैनी हमेशा रहती थी। एक दिन दरगाह के बाहर अखबार बेचने वाला लड़का आया। वो रोजाना की तरह अखबार बेच रहा था, मगर आज उसके पास एक खास अखबार था। उसने एक तस्वीर वाला अखबार उठाया। मेरी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरी आंखों में एक चमक सी आई। बच्चों के अगवा की खबर, और उनमें मेरे बच्चे भी। ये तस्वीर मेरे बच्चों की थी। मैं उन्हें फौरन पहचान गई। मेरा दिल खुशी और खौफ के मिले जुले जज्बात से भर गया। खबर में एक नंबर भी था जो अगवाकारों से राब्ते के लिए दिया गया था। मैंने फौरी राब्ता किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मैंने हिम्मत की और नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज़ आई। अगर सच है तो आकर साबित करो, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सर्द महरी थी। उसने मुझे एक पता बताया और कहा कि अगर मैं अपने बच्चों को वापस पाना चाहती हूँ तो मुझे वहाँ आना होगा। मैंने वो पते याद किए जहाँ से गाड़ी गई थी जब मेरे बच्चों को अगवा किया गया था। वही रास्ते, वही निशान। मेरे जहन में हर चीज़ वाज़ेह होती जा रही थी। मुझे यकीन था कि ये वही जगह है जहाँ मेरे बच्चे कैद हैं। मैंने बुजुर्ग को सारी बात बताई और उन्होंने मुझे कराया दिया। उनकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। मैं निकली, उम्मीद की शमा थामे। मेरे कदमों में एक नई ताकत थी।
एक ऐसी ताकत जो मुझे अपने बच्चों तक पहुंचने पर मजबूर कर रही थी। दरगाह की औरतों ने मुझे दुआएं दी और मुझे यकीन था कि उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। किसी ने पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, जहां मेरे बच्चे कैद हैं, मुझे उन्हें वहां से निजात दिलानी है। मेरी आवाज में एक ऐसी पुख्तगी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अपने दिल में एक अहद किया कि मैं अपने बच्चों को वापस लेकर आऊंगी, चाहे मुझे कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। यह मेरा पहला सुराग था, एक ऐसी रोशनी जिसने मुझे तारीकी से निकालकर उम्मीद की तरफ ले जाना शुरू किया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी मजबूती महसूस नहीं की थी। मैंने रास्ता तय किया, हर कदम मुझे अपने बच्चों के करीब ले जा रहा था। मेरे जहन में सिर्फ उनके चेहरे थे, उनकी हंसी, उनकी मासूमियत। मैंने सोचा कि वो किस हाल में होंगे, क्या वो ठीक होंगे? ये सवालात मेरे जहन में बार बार गूंज रहे थे, मगर मैंने अपने आप को पुरसुकून रखा, अल्लाह पर भरोसा किया और मुझे यकीन था कि वो मुझे कभी मायूस नहीं करेगा। ये सफ़र मेरे लिए एक आजमाइश था, मगर मैं इस आजमाइश से गुजरने के लिए तैयार थी। मैंने अपने दिल में एक गहरा सुकून महसूस किया, एक ऐसा सुकून जो मुझे अपने मकसद की तरफ ले जा रहा था। यह पहला सुराग मेरे लिए एक मौजज़े से कम नहीं था। मुझे मालूम था कि अब मुझे अपने बच्चों को वापस लाने के लिए एक जंग लड़नी होगी और मैं इस जंग के लिए पूरी तरह तैयार थी। मैं पुलिस के साथ उस पते पर पहुंची जो मुझे अखबार से मिला था। ये एक छोटा सा वीरान घर था जो शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में वाक़ था। घर के बाहर एक बड़ा सा कफल लगा हुआ था और हर तरफ एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। मुझे लगा जैसे ये खामोशी मेरे बच्चों की चीखों को दबा रही हो। पुलिस ने ताला तोड़ा और हम अंदर दाखिल हुए। अंदर अंधेरा, सड़ांत, एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। मेरी आंखें हर तरफ अपने बच्चों को तलाश कर रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं हर लम्हा अपने बच्चों के लिए दुआ कर रही थी। हम एक कमरे में दाखिल हुए और वहां का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। एक कमरे में 3 बच्चे बंद थे जो खौफजदा, कमजोर और भूखे थे। वो मेरे बच्चे थे। मैं चीखी, लपकी और उन्हें गले से लगा लिया। उनके छोटे छोटे जिस्म कांप रहे थे। उनकी आंखों में खौफ था। उनके चेहरे पर मिट्टी और आंसुओं के निशान थे। उनके होंठ खुश्क थे। मैंने उन्हें अपनी आगोश में समेटा और उनके सरों पर प्यार किया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये खुशी के आंसू थे और तकलीफ के भी। मैंने उन्हें अपनी जान से ज्यादा अजीज रखा था और आज वो मेरे पास वापस आ चुके थे। पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और मुजरिमों को पकड़ लिया। उनमें से एक भाभी का रिश्तेदार भी निकला। ये देखकर मुझे एक गहरा सदमा लगा। अब सब कुछ समझ आ गया था। ये साजिश कितनी गहरी थी। ये सिर्फ भाभी की साजिश नहीं थी, बल्कि इसमें उनके रिश्तेदार भी शामिल थे। मैंने अपने बच्चों को अपने करीब किया, उन्हें तसल्ली दी और उन्हें बताया कि अबू महफूज हैं। उनकी आंखों में एक नई चमक आई। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। पुलिस ने मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया और मुझे बताया कि उन्हें उनके जुर्म की सजा मिलेगी। मैंने अपने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया। मेरी बचाव की जंग कामयाब हो चुकी थी। मैंने अपने बच्चों को वापस पा लिया था, मगर दिल में इंतकाम की आग बाकी थी। मुझे भाभी और उसके रिश्तेदारों से अपने बच्चों के अगवा का बदला लेना था। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं उन्हें उनके जुर्म की सजा दिलाकर रहूंगी। ये सिर्फ मेरे बच्चों की बात नहीं थी, मेरे वक़ार और मेरे सच की बात थी। मैं अपने बच्चों को लेकर उस वीरान घर से बाहर निकली। बाहर की हवा में मुझे ताजगी महसूस हुई, जैसे मैं एक तवील कैद से आज़ाद हुई हूँ। मैंने अपने बच्चों के चेहरों पर हंसी देखी और मुझे लगा जैसे मेरी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ये मेरा पहला कदम था एक नई ज़िंदगी की तरफ, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ खुश और महफूज रह सकूंगी। मैंने अपने दिल में एक अहद किया कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मुझे मालूम था कि अभी भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मगर मैं तैयार थी। ये बच्चों की जंग मेरे लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां मैं अपने आप को और अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे सकूंगी। मैं अपने बच्चों के साथ वापस भाई के घर गई। ये वही घर था जहां से मुझे बेदखल किया गया, जहां मेरी इज्जत को खाक में मिलाया गया था। मेरे कदमों में एक नई ताकत थी, एक अज़म। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। भाई सामने बैठा था। उसने मुझे देखा और अपनी नजरें चुराई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और पछतावा साफ नजर आ रहा था। भाभी का रंग जर्द हो चुका था। उसकी आंखों में खौफ था, जैसे वो जानती हो कि उसका अंजाम करीब है। ये रहा सबूत, मैंने कहा। मेरी आवाज़ में एक ऐसी पुख्तगी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने तस्वीर, पुलिस रिपोर्ट और अगवाकारों के बयानात सामने रखे। भाई लरस गया। उसने एक एक कागज़ को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोता रहा। मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन। उसने मेरे कदमों में गिरने की कोशिश की,
मगर मैंने उसे रोक दिया। भाभी भाग गई। वो अपने अंजाम से डरकर कमरे में छुप गई। मैंने कहा, माफी रब देता है, मैं सिर्फ हक मांगने आई हूं। मेरी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठंडक थी, एक ऐसी ठंडक जो मेरे दिल में बरसों से जमा थी। मैंने उसे बताया कि इसने मेरे साथ क्या किया और मेरे बच्चों को किस तकलीफ से गुजरना पड़ा। उसने सर झुका लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं दरवाजा बंद करके वापस मुड़ गई। अब मुझे इज्जत की भीख नहीं, हक की कुर्सी चाहिए थी। मुझे मालूम था कि अब मुझे इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने बच्चों को देखा। वो मेरे पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्हें मालूम था कि उनकी माँ ने उनके लिए कितनी बड़ी जंग लड़ी है। मैंने अपने दिल में एक अहद किया कि अब कभी किसी पर इन्हिसार नहीं करूंगी। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी और अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल दूंगी। ये वापसी का तूफान था, एक ऐसा तूफान जिसने मेरे दुश्मनों को हिलाकर रख दिया था। मैंने भाई को बताया कि मैं उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगी, मगर मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। उसने सर झुका लिया और खामोशी से मेरी बात सुनता रहा। मुझे मालूम था कि उसका पछतावा सच्चा है, मगर उसने मुझे और मेरे बच्चों को जो तकलीफ दी थी वो कभी भूली नहीं जा सकती थी। मैं अपने बच्चों को लेकर उस घर से बाहर निकली और एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा दिया। ये मेरी जिंदगी का एक नया बाब था, जहां मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी और अपने बच्चों को अपनी मर्जी से पालूंगी। मैंने अपने दिल में एक गहरा सुकून महसूस किया, एक ऐसा सुकून जो मुझे अपनी जीत का एहसास दिला रहा था। मेरी कहानी अखबारों में छपी एक माँ की जीत के उन्वान से। यह खबर पूरे शहर में फैल गई और लोगों ने मेरी हिम्मत और इस्तकामत को सराहा। सोशल वेलफेयर वाले मेरी मदद के लिए आगे आ गए। वो सिर्फ माली इमदाद ही नहीं लाए थे, बल्कि उन्होंने मुझे नफ्सियाती सहारा भी फराहम किया। उन्होंने मेरे बच्चों को बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया, जहां उन्हें ना सिर्फ मुफ्त तालीम मिली, बल्कि उनकी जहनी और जज्बाती सेहत पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। मेरे लिए भी काम के मौके पैदा किए गए। मैंने दरगाह में अपनी खिदमत जारी रखी। जहां मैंने पनाह ली थी, मैं अब वहां की मददगार बन गई थी और मेरा काम सिर्फ दरगाह की देखभाल तक महदूद नहीं था, बल्कि मैं वहां आने वाली बेसहारा और मजलूम औरतों की मदद करती थी। मैं उन्हें अपनी कहानी सुनाती और उन्हें यह सिखाती कि कैसे खुद पर यकीन रखो, कैसे मुश्किलात का सामना करो और कैसे अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत दो। मेरी कहानी ने बहुत सी औरतों को मुतासिर किया जो अपने घरों में जुल्म सह रही थीं या किसी भी वजह से बेआसरा हो चुकी थी। वो मुझसे मशवरा लेने आने लगीं, अपने दुख बयान करती और मैं उन्हें ईमान और सब्र की तलकीन करती। मैंने उन्हें बताया कि अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि वो कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे अब हंसने लगे थे। उनकी आंखों में वो खौफ खत्म हो चुका था जो उन्होंने अगवा के वक्त महसूस किया था। वो स्कूल जाते, नए दोस्त बनाते और पढ़ाई में खूब दिल लगाते। उन्हें देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता, जैसे मेरे जख्म भर रहे हों। मैं संभलने लगी। मेरी जिंदगी एक नई सिमत इख्तियार कर चुकी थी। भाभी और उसके रिश्तेदारों को उनके जुर्म की सजा मिल चुकी थी और वो जेल में थे। मुझे उनसे कोई इंतकाम नहीं लेना था, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ था और उसने मुझे इंसाफ दिला दिया था। मैं रब की रजा में राजी हो गई थी और मैंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। मुझे यकीन था कि वो मुझे कभी मायूस नहीं करेगा। मैंने दरगाह में एक छोटा सा इदारा खोला जिसका नाम उम्मीद रखा। ये इदारा गरीब और बेसहारा औरतों को हुनर सिखाता था। उन्हें सिलाई कढ़ाई, खाना पकाना, दस्तकारी और कंप्यूटर की बुनियादी तालीम भी दी जाती, ताकि वो खुद मुख्तार बन सकें। मेरी कहानी ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया और वो मेरी मदद के लिए आगे आए। मुखैर हजरात ने फंड फराहम किए और मैंने अपने इदारे को मजीद वसअत दी। अब ये इदारा शहर के कई इलाकों में अपनी खिदमत फराहम कर रहा था। मेरे बच्चे भी मेरे साथ काम करते और वो भी दूसरों की मदद करना सीख रहे थे। ये एक नई बुनियाद थी, एक ऐसी बुनियाद जहां मैं अपने बच्चों के साथ खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रही थी। मैंने अपने आप को एक नई ताकत से भरपूर महसूस किया, एक ऐसी ताकत जो मुझे दूसरों की मदद करने की हिम्मत दे रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस मकाम तक पहुंचूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया था, मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मुझे यकीन था कि अल्लाह मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये मेरी नई जिंदगी थी, एक ऐसी जिंदगी जहां मैं अपने बच्चों के साथ खुश और महफूज थी। मैंने अपने दिल में एक गहरा सुकून महसूस किया, एक ऐसा सुकून जो मुझे अपनी जीत का एहसास दिला रहा था। ये मेरी कहानी थी, एक माँ की कहानी जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, मगर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक दिन दरगाह में वही बुजुर्ग आए जिन्होंने मुझे पनाह दी थी और मेरी रहनुमाई की थी। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी और उनकी आंखों में
एक अजीब सी चमक थी। वो मेरे करीब आए और बोले, बेटी, सब्र का फल मिल गया। मैं मुस्कुराई। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। रब ने मुझे सब लौटा दिया, सिर्फ बच्चे नहीं, खुद ही भी, मैंने कहा। मेरी आवाज में गहरा इत्मीनान था। मुझे याद आया वो रात जब मैं सड़क पर बेआसरा खड़ी थी, सर्दी और खौफ से कांप रही थी। और आज मैं एक कामयाब औरत थी जो सैकड़ों औरतों के लिए उम्मीद का निशान बन चुकी थी। मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे। मेरा सबसे बड़ा बेटा अब कॉलेज में था और इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था। मेरी बेटियों ने भी अपनी पढ़ाई में शानदार कारकर्दगी दिखाई और अब वो मुझे इदारे के कामों में हाथ बटाती थी। मेरा छोटा बेटा भी स्कूल में था, मगर उसकी जहानत और चंचलपन ने सबके दिल मोह लिए थे। मैं एक इदारा चला रही थी। उम्मीद अब एक बड़ा नाम बन चुका था और मेरी रब की बंदगी मजबूत तर हो चुकी थी। मैंने हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि उसने मुझे वो सब कुछ दिया था जिसका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। ये मेरे दिल की गहराइयों से निकली हुई दुआ थी। मुझे यकीन था कि मौजज़े ख़त्म नहीं होते अगर यकीन बाकी हो। मेरा ईमान मुझे उस मुश्किल से निकालकर एक नई जिंदगी की तरफ ले आया था। मैं अब जिंदा, बावकार और मुकम्मल थी। मेरी जिंदगी में अब कोई खौफ नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था और मुझे यकीन था कि वो मुझे कभी मायूस नहीं करेगा। बुजुर्ग ने मुझे दुआएं दी और कहा कि अल्लाह तुम्हें मजीद कामयाबी अदा करे। उन्होंने मेरी पेशानी पर बोसा दिया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि एक माँ का ईमान और सब्र किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकता है। उनके अल्फाज मेरे लिए तमगा इम्तियाज थे। मैंने अपने बच्चों को देखा। वो हंस रहे थे, खेल रहे थे और अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहे थे। उनकी हंसी मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। मैंने उन्हें अपनी आगोश में समेटा और उनके सरों पर प्यार किया। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। मैंने अपने आप को एक नई ताकत से भरपूर महसूस किया, एक ऐसी ताकत जो मुझे दूसरों की मदद करने की हिम्मत दे रही थी। मेरी कहानी ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया और वो मुझसे मशवरा लेने आने लगे। मैंने उन्हें बताया कि ईमान और सब्र से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मैंने उन्हें यह भी सिखाया कि माफ़ करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि माफ़ी से दिल को सुकून मिलता है और इंसान आगे बढ़ता है। ये मेरी ज़िंदगी का मुआवजा था, एक ऐसा मुआवजा जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर बदल दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मुझे यकीन था कि अल्लाह मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये मेरी नई ज़िंदगी थी, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ खुश और महफूज थी। मैंने अपने दिल में एक गहरा सुकून महसूस किया, एक ऐसा सुकून जो मुझे अपनी जीत का एहसास दिला रहा था। ये मेरी कहानी थी, एक माँ की कहानी जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, मगर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह के फजल से उसे हर मुश्किल से निजात मिली। उसकी ज़िंदगी अब दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।